हाय व्यूवर्स, वेलकम टू कॉम्प्रो इन्फोटेक यूट्यूब चैनल। आज हम सी का फर्स्ट प्रोग्राम करेंगे। उसके लिए हम टर्बो C++ ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। सी के हर प्रोग्राम के स्टार्टिंग में हेडर फाइल्स ऐड की जाती हैं। सी के प्रोग्राम के स्टार्टिंग में हैश इंक्लूड stdio.h ऐसे लिखा जाता है। इसमें से हैश इंक्लूड जो है ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स है, वो प्रोग्राम में हेडर फाइल्स ऐड करने के लिए यूज़ की जाती है। stdio स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। सी में इनपुट से रिलेटेड फंक्शन है स्कैनफ एंड आउटपुट से रिलेटेड फंक्शन है प्रिंटफ। इनसे रिलेटेड जो सारी इंफॉर्मेशन है, कोडिंग है, वो stdio नाम की फाइल में ऑलरेडी लिखी हुई है, इसलिए इस फाइल को हम प्रोग्राम के स्टार्टिंग में ऐड कर रहे हैं। और stdio जो है ये हेडर टाइप की फाइल है, इसलिए यहाँ पे एक्सटेंशन .h लिखा है। ये फाइल ऐड करने के लिए एंगुलर ब्रैकेट्स का यूज़ किया जाता है। उसके बाद मेन फंक्शन आता है। सी के हर प्रोग्राम में मेन फंक्शन आता है और एक ही बार आता है। मेन ये फंक्शन है, इसलिए मेन फंक्शन के बाद हमने सर्कुलर ब्रैकेट लिया है। अगर मेन फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता तो उसके लिए उसके पहले void लिखा जाता है। void यानी नथिंग। void फंक्शन के बाद कर्ली ब्रैकेट होता है। यह कर्ली ब्रैकेट इंडिकेट करता है कि प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम printf ये फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। ये प्रीडिफाइंड फंक्शन है, इसका यूज़ आउटपुट प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। printf में जो भी लिखना है सर्कुलर ब्रैकेट में डबल कोट्स में हम लिख सकते हैं, कैपिटल स्मॉल कैसे भी लिख सकते हैं printf में। तो यहाँ लिख दिया वेलकम टू सी। मैसेज लिखने के बाद डबल कोट्स क्लोज करना है, सर्कुलर ब्रैकेट क्लोज करना है एंड सेमीकोलन देना है। सी का नॉर्मल स्टेटमेंट के एंड में सेमीकोलन होता है। नॉर्मल सी स्टेटमेंट एंड्स विथ सेमीकोलन। उसके बाद हमने कर्ली ब्रैकेट दे दिया। यह इंडिकेट करता है कि प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। प्रोग्राम लिखने के बाद उसको पहले कंपाइल करना होता है। कंपाइल करने के लिए यहाँ कंपाइल ऑप्शन पे जाके कंपाइल सिलेक्ट कीजिए। यह शॉर्टकट की होती है Alt F9, यह प्रेस करना है। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कंपाइलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गई। और जब कंपाइलेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है तो प्रोग्राम में कितनी एरर्स है, कितनी वार्निंग्स है, ये हमें बताया जाता है। प्रोग्राम प्रॉपरली एग्जीक्यूट होने के लिए प्रोग्राम में 0 एरर होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि हमारे प्रोग्राम में अभी 0 एरर्स हैं। अब कोई भी की प्रेस कर देंगे। प्रोग्राम कंपाइल होने के बाद उसको रन करना होता है। तो यहाँ से रन मेन्यू में से रन ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। यह शॉर्टकट की है Ctrl F9। प्रोग्राम रन हो गया, लेकिन उसका आउटपुट हम पढ़ नहीं पा रहे, तो प्रोग्राम का आउटपुट रीड करने के लिए हम Alt F5 ये फंक्शन की प्रेस कर रहे हैं। देखिए अब आउटपुट पे दिखाई दे रहा है वेलकम टू सी। अब फिर से प्रोग्राम में वापस जाना है तो उसके लिए एंटर की प्रेस कर देंगे। ये प्रोग्राम हमने एक बार रन कर दिया, फिर से एक बार कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। डायरेक्टली शॉर्टकट की यूज कर रही हूँ अभी मैं। फिर से रन किया तो 2 बार वेलकम टू सी दिखाई दे रहा है। एक्चुअली प्रोग्राम में एक ही बार वेलकम टू सी लिखा है, लेकिन आउटपुट में 2 बार दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम प्रोग्राम रन करते हैं तो प्रीवियस जो आउटपुट स्क्रीन है वो क्लियर होनी चाहिए।
वैसा करना है तो उसके लिए CLR/SCR ये फंक्शन यूज़ किया जाता है। CLR/SCR नॉर्मली प्रोग्राम में फर्स्ट प्रिंटफ जो होता है उसके पहले यूज़ किया जाता है। यहाँ प्रोग्राम में देखिए मैंने CLR/SCR फंक्शन यूज़ कर लिया, उसके बाद सर्कुलर ब्रैकेट दिए एंड सेमीकोलन दे दिया। अब देखते हैं प्रोग्राम कंपाइल करके। प्रोग्राम कंपाइल किया तो प्रोग्राम में जो है एक एरर दिखाई दे रही है। एंटर किया तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि CLR/SCR शुड हैव अ प्रोटोटाइप। CLR/SCR ये प्रीडिफाइंड फंक्शन है, ये एग्जीक्यूट होने के लिए conio.h ये हेडर फाइल ज़रूरी है। तो चलिए इसे प्रोग्राम में ऐड करते हैं। सारी हेडर फाइल्स void main के पहले प्रोग्राम में ऐड की जाती है। तो यहाँ लिख रहे हैं हम #include conio.h। conio stands for console input output। C में कंसोल से रिलेटेड दो कमांड्स हैं, क्लियर स्क्रीन CLR/SCR एंड getch। ये दोनों कमांड प्रॉपरली रन होने के लिए इस फाइल की ज़रूरत है, इसलिए इसे प्रोग्राम के स्टार्टिंग में हमने ऐड कर दिया। ये फाइल ऐड करने के बाद फिर से कंपाइल करके देखते हैं। अब 0 एरर दे रही है। अब रन करके देखते हैं। रन हो गया प्रोग्राम। आउटपुट रीड करना है, उसके लिए Alt F5 मैंने प्रेस किया तो अभी प्रोग्राम में वेलकम टू से एक ही बार दिखाई दिया। फिर से रन किया तो भी एक ही बार दिखाई देगा, क्योंकि क्लियर स्क्रीन का यूज़ किया गया है। C के प्रोग्राम में नॉर्मली getch ये फंक्शन भी यूज़ किया जाता है। चलिए यूज़ करके देखते हैं। प्रोग्राम के एंड में कर्ली ब्रैकेट क्लोज करने के पहले नॉर्मली getch फंक्शन यूज़ किया जाता है। अब getch फंक्शन यूज़ किया एंड प्रोग्राम कंपाइल कर रहे हैं। प्रोग्राम कंपाइल कर दिया, 0 एरर्स हैं। अब मैं रन कर रही हूँ। रन कर दिया तो डायरेक्टली आउटपुट रीड कर पा रही हूँ। तो जब हम getch फंक्शन यूज़ करते हैं तो रन कमांड के बाद ही हम आउटपुट पढ़ पाते हैं। Alt F5 कमांड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। C के प्रोग्राम में नॉर्मली /n यूज़ किया जाता है। /n C के प्रोग्राम में printf में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। /n यूज़ किया तो आउटपुट में उसके बाद का पार्ट न्यू लाइन पे दिखाई देता है। जैसे कि मैंने /n यूज़ किया यहाँ पे एंड प्रोग्राम कंपाइल करके रन कर दिया तो देखिए वेलकम एक लाइन पे आ गया एंड 2C दूसरे लाइन पे आ गया। /n के साथ ही /t भी बहुत बार यूज़ किया जाता है। /t यूज़ फॉर टैब स्पेस। नॉर्मली जब हम नॉर्मल स्पेस देते हैं तो 2 वर्ड्स में बहुत कम स्पेस आती है। हमें ज़्यादा स्पेस चाहिए, टैब स्पेस चाहिए तो /t का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे /t यूज़ किया है 2 के बाद और फिर से कंपाइल रन करके देखते हैं। देखिए 2 एंड C के बीच में टैब स्पेस आ गई। C के एक प्रोग्राम में कितने भी बार हम printf यूज़ कर सकते हैं। एक और printf यूज़ करके देखते हैं। यहाँ प्रोग्राम कंपाइल किया, रन किया तो आउटपुट में C प्रोग्रामिंग एक ही लाइन में आ गया। अब प्रोग्रामिंग न्यू लाइन पे चाहिए, अलग printf यूज़ किया तो भी वो C एंड प्रोग्रामिंग एक ही लाइन पे दिखाई दे रहा है। अलग लाइन पे चाहिए प्रोग्रामिंग तो उसके लिए फिर से /n ही यूज़ करना होगा। देखिए अब C एक लाइन पे आ गया, प्रोग्रामिंग दूसरे लाइन पे आ गया आउटपुट में। ठीक है, आउटपुट देखने के बाद प्रोग्राम में आना है तो फिर से एंटर की प्रेस करना है। C के इस प्रोग्राम में हमने void main यूज़ किया है। void main के अलावा यहाँ पे void के अलावा यहाँ पे int भी यूज़ कर सकते हैं।
जब हम मेन के पहले इंट लिखेंगे उसका मतलब है कि मेन फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है, कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। जब यहाँ पे इंट मेन लिखेंगे तो प्रोग्राम के एंड में क्लोज ब्रैकेट करने के पहले रिटर्न 0 लिखना ज़रूरी है। इसका मतलब है कि मेन फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम को 0 वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अब फिर से कंपाइल करके देखते हैं एंड रन करके देखते हैं। देखिए प्रोग्राम कंपाइल एंड रन हो गया एंड आउटपुट जो पहले का था वही आ रहा है, आउटपुट में कुछ इफेक्ट नहीं आएगा। इस तरह से सी के प्रोग्राम में हम वॉइड मेन भी यूज कर सकते हैं, इंट मेन भी यूज कर सकते हैं। दोनों में से इंट मेन ये जो है इसको ये बेटर है। सी का प्रोग्राम अभी आपको हमें सेव करना है तो उसके लिए फाइल ऑप्शन पे जाएंगे एंड उसमें से सेव ऑप्शन क्लिक कर देंगे, या उसके लिए शॉर्टकट की है F2। तो शॉर्टकट की प्रेस कर रही हूँ मैं F2 प्रेस किया तो प्रोग्राम को हम नाम दे सकते हैं, जो भी नाम हमें देना है वो। एंड एक्सटेंशन दे दिया .c। अगर सी के प्रोग्राम को हमने कोई एक्सटेंशन नहीं दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट CPP एक्सटेंशन लिया जाता है। इस तरह से हमने सी का प्रोग्राम सेव कर दिया। टर्बो सी का मेनू बार हम सिर्फ कीबोर्ड से भी ऑपरेट कर सकते हैं। वो ऑपरेट करने के लिए F10 प्रेस करेंगे, रन ऑप्शन पे एरो की से जाएंगे एंड प्रोग्राम रन कर देंगे।